उसमें हिंसा का प्रायश्चित है। इसीलिए यहाँ चर्चा की गई है कि वार्ज हिंसा से बचिए, किसी भी तरह की हिंसा मत कीजिए। वार्ज हिंसा का प्रायश्चित भोगना ही पड़ता है, अनिवार्य का खत्म भी हो जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग त्रैकाल संध्या करते हैं। क्यों करते हैं? अनजाने में गलती हो गई, भूल हो गई, पाप हो गया तो प्रातः काल का ध्यान करेंगे उसाफ। फिर दिन भर करते हैं, किसान लोग हम लोग हैं, चलते फिरते आदि है, फिर अपराह्न काल में कीजिए, फिर सायंकाल में कीजिए। वो खत्म होता जाए, खत्म होता जाएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही कहते हैं सत्य अहिंसा आस्ते। आस्ते कहते हैं चोरी नहीं करनी। चोरी करने वाले से भी काम नहीं हो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं हो। आवश्यकता भर तो सबको चाहिए, बाबू हो कि बाबा हो, आवश्यकता भर सब चाहिए। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना तो सब किन्हीं को चाहिए। बाबा जी ये लोग है, बाबा जी लोगों के मंदिर पर आप जाएंगे तो सेवा करेंगे कि नहीं? और रहबे न करेगा तो क्या सेवा कर? आप क्या कहे देखो ना बाबा के आश्रम पर गेलिए, पूछबो नहीं कर लके हो, खाहूल नहीं दिल के, जलपान हो नहीं दिल, नहीं बोलते हैं। तो उतना तो सबको जरूरत है। साधु महात्मा है, अतिथि लोग आते हैं, सबको लोग कहते हैं बाबा हो तो राशनिक पैसा कौन जरूरी छो? कोई जरूरी नहीं, क्या जरूरी हम लोग। लेकिन पैसा ही एक ऐसा चीज है जो सबको जरूरी है। नहीं, महेंद्र बाबा साधु है न, इनको पैसा की जरूरत है, लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ गया तो 2.25 लाख जब घुसा तब पता चला कि नहीं, साधुओं को पैसा की जरूरत है। शरीर है, संसार है तो जरूरत है। कोई नहीं कह सकता कि हमको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आवश्यकता पर, आवश्यकता से अधिक करेंगे तब तो इधर फंस जाएंगे, तब निकल नहीं सकते हैं। और 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन। बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए आप योग में सफल नहीं हो सकते। चाहे जो भी हो, जिस परिवेश में हैं, जिस स्टेज पर हैं, उसी परिवेश में उसी स्टेज पर आपको ही पालन करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ये 5 है यम और 5 है नियम। वो नियम क्या है? शौच। शौच कहते हैं पवित्रता। इसमें कितने लोग पास हैं, कितने लोग सफल हैं बताइए? नहीं के बराबर। पवित्रता में सब लगभग फेल हैं, तो यही फेल है तो आगे क्या बढ़िए। इसलिए पवित्रता चाहिए, बाह्य पवित्रता भी और आंतरिक पवित्रता भी। इसीलिए जवाल दर्शनोपनिषद में एक मंत्र आया है, ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्य यो रमते नर स्वमूढ़ं कांचनक त्यक्त्वा तुष्टानि गृह्णाति सुव्रत। कि जो आंतरिक शौच को छोड़ करके केवल बाह्य शौच में लगा रहता है वो मूर्ख है। और सोने का ढेला छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता, मतलब हानि में करता है। तो आंतरिक पवित्रता चाहिए और बाह्य पवित्रता भी चाहिए। शरीर की भी शुद्धि चाहिए, मन की भी शुद्धि चाहिए, वाणी की भी शुद्धि चाहिए, और अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इससे भी आपको बचना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकेंगे। और संतोष, संतोष तो हम लोगों को है ही है कि नहीं है? मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, चूंकि अपने चीज की बात, हमारे दृष्टि में शायद कम ही लोगों को संतोष होता है। कहिएगा बाबा सोच क्या चीज है? सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, जाओ 10 20 50 भये सत, होई 1000 तो लाख मंगे। ये संतोषीय की परिभाषा है, संतोषीय का न लक्षण है।
10 हुआ तो 20, 50, 1000, करोड़, अरब, खरब, असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालहूँ राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। और सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। इसलिए संतोष चाहिए। कितना संतोषी होना चाहिए? परमात्मा ने जो दिया है ठीक है, भजन कीजिए युक्ति लेकर। पौ फाटे पगुरा हुआ, जागे जीवा जून, और सब काहू को देते हैं चौथ समाना चून। इतना तो परमात्मा सबको दे। लोग नहीं कहते हैं हे हो जे मुंह फाड़ले छे नहीं वहाँ आहार व्यवस्था करना है, आहार का व्यवस्था किया है, फिर इतनी बेचैनी क्यों, चिंता क्यों? चिंतन को छोड़ करके उसी में रात दिन लोग लगे हुए हैं, तो मुक्ति मिल जाएगी? केवल बात करने से, पढ़ने से मुक्ति मिलती है? नहीं, उसके लिए करना पड़ेगा, तब होगा। संतोष भी चाहिए और स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? सत्शास्त्र का चिंतन कीजिए। सत्शास्त्र का चिंतन करेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी, आप उत्प्रेरित होंगे, आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर प्रणिधान। इस संसार में हम लोग आए हैं, बिना किए रह नहीं सकते। दो ही काम है, अच्छा काम या बुरा काम। और जो काम आपसे होगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा, हम आप में से किसी को भी। इससे कोई नहीं बच सकता है। तो जो भी कुछ करे तो परमात्मा में समर्पित होके करें, कर्म के फल से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध भी करो और ध्यान भी करो, होगा? संभव है? तो क्यों कहा? गलत कह दिए? कहा नहीं, अरे कर से कर्म करो विधि नाना, सब काम कीजिए और चित्त राखो जहाँ कृपा निधाना। हरदम ख्याल को वहाँ बना करके रखिए, देखिए उन्नति होती है कि नहीं, प्रगति होती कि नहीं। यहाँ तो हम लोगों को बड़ी विडम्बना है, थोड़ा सा समय भी निकाल करके आंख बंद करके बैठते हैं जब ध्यान करने के लिए, तो वहाँ भी गप्पे शुरू होते, वहाँ भी भीतर में नहरा ससुराल चल रहा, दुकानदारी हो रही है, तो कैसे होगा? आंख खुलने पर तो होता ही है, लेकिन आंख बंद करके थोड़ा समय निकाल करके उसमें लगाते हैं तो वहाँ भी यही शुरू हो जाता है। इसलिए इससे बचिए। भजन में दो ही बाधक है, आलस्य और गुनावन। प्रायः लोग आलस्य में चले जाते हैं और इससे बहुत तरह से लोग बचते हैं। साधु महात्मा सबको लीजिए, आलस से बचने के लिए क्या करते हैं लोग? ठीक में रस्सी बांध करके टांग दे, सिर नहीं झुके। हमारे छोटे लाल बाबा थे नाथनगर बार, उसको बड़ी नींद आती थी, गुफा में ध्यान करने के लिए बैठते थे तो दीवाल में कांटी ठोक करके रस्सी बांध देते। ये अंगनी का जोर माने, ऐसे ऐसे करते 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 बस कांटी रस्सी सब पार। तो आलस से तो किसी तरह से लोग बच सकते हैं, लेकिन गुनावन से नहीं बच सकते। यही बाधक है, गुनावन से बचिए। गुनावन क्या है? मन की जेती कल्पना, काम कहावे सो। बैठे ध्यान करने के लिए और कुछ से कुछ सोचने लगते हैं, उस समय भी पार है। इसलिए इससे बचना पड़ेगा, तब काम होगा। उसके बाद है आसन। किसी भी आसन से संत महात्मा लोग ने फ्री किया है कि जिस आसन में आपको देर तक बैठने में सुविधा हो, उस आसन से बैठिए। उसके बाद प्राणायाम है। सिद्धासन में बैठ करके इस आसन में आराम होता है सब आसन के अपेक्षा। सिद्धासन में बैठ करके कहता है प्राणायाम, ये श्वास प्रति श्वास की प्रक्रिया है, जिसको हठ योग भी कहते हैं। संत लोग कहते हैं राजयोग करने वाले का हठ योग स्वतः हो जाता है। हठ योग सबके बस की बात नहीं है, कहीं कोई भूल हो जाएगी, मिस हो जाएगा, प्राकांतर होने से आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन राजयोग में नहीं। बूढ़ा हो आज मरने की तैयारी, वो भी बैठ के कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं धीरे धीरे आप
इसमें अभ्यस्त होइए। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको कहते हैं? हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम लोगों का मन भागता, सबका भागता। दादू दयाल जी ने कहा सबका हु को होता है, एक दू की बात नहीं है। तन मन पसरा जाए ऐसा कोई एक है जो उल्टा माही समा, कोई एक होगा, सब नहीं। वही है साधु महापुरुष जिनकी दृष्टि एक हो जाती है, जो जप में निष्णात हो जाते हैं, अनायास उनसे जप होता है, वैसे महापुरुष होते। सबके बस की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मन भग जाए ता से तत्क्षण, देर नहीं कीजिएगा, देरी कीजिएगा तो मन। रामकृष्ण परमदेव जी महाराज ने कहा इस सरसों की पोटली के समान है मन हम लोगों का। एक बार पोटली को खोल दीजिए, एक पौवा है ना राई सरसों, वो खोल दीजिए और उसको समेटिए, देखिए कितना समय लगता है, फिर भी एक दो को दाना छुटिए जाए। उसी तरह से ही मन है, ज़्यादा ढिल्ला ढल्ला कीजिएगा जी कहाँ से कहाँ चलाएगा, लौटाने में बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहता तुरंत तत्क्षण फेर ले आए, लगाए ध्येय में आप। जहाँ गुरु बतला दिए हैं गुरु इंगित स्थान पर अपने मन को लगाइए, यही है प्रत्याहार।